जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस पे। दोस्तों आज हम आपको शत्रु नाश का एक ऐसा टोटका बता जा रहे हैं जिससे कि आपके शत्रु तुरंत ही आपका पीछा छोड़ देंगे। दोस्तों क्या आपके जीवन में भी शत्रु ने इतना हाहाकार मचा रखा है? मान लीजिए आप कोई धंधा डालते हैं, कोई बिजनेस डालते हैं तो शत्रु पहले ही उस पर टूट पड़ता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? या फिर आपका धंधा बंद करने की सोचता है? हो सकता है आपने कोई दुकान डाली हो, कोई शॉप डाली हो, उसके सामने किसी ने अपनी शॉप डाल दी हो यानी दुकान डाली हो और उसके बाद आपके तो ग्राहक आना बंद हो गए और उसके ग्राहक आना स्टार्ट हो गए हो, तो दोस्तों वो भी आपका एक तरह से दुश्मनी है। ठीक है, तो और भी कई तरह के जो शत्रु हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत आप तरक्की करते जा रहे हैं। तरक्की करने के कारण क्या हो रहा है? आपके शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं। निरंतर तरक्की करने के कारण ही शत्रु बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि ईर्ष्यावश एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं, शत्रुता करने लग जाते हैं। इसका कारण होता है दोस्तों तरक्की। मान लीजिए आप अपनी तरक्की में मस्त हैं, आप अपनी तरक्की कर रहे हैं, तो दूसरा शत्रु जो है वो आपकी तरक्की से जलेगा। तरक्की से जलने के कारण आप पर टोना टोट के किया कराया करवा देगा। अब दोस्तों ऐसा बहुत सी बार हुआ है कि पड़ोसी जो होते हैं वो ज्यादातर शत्रु निकलते हैं। हम जनरली देखा गया है पड़ोसी जो होते हैं वो शत्रु निकलते हैं, पड़ोसी ही शत्रु निकलता है। अब ऐसा क्यों निकलता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, आपकी निगाह आपके ऊपर जो निगाह रखता है ना वो हमेशा पड़ोसी रखता है, बाहर वाला दूसरा नहीं रखेगा, क्योंकि दूसरे को तो आपसे मतलब ही नहीं है ना, वो आपको क्या जानता है। लेकिन पड़ोसी आपको दिन रात आते जाते देखता है, जानता है, इस कारण से पड़ोसी ज्यादातर शत्रु निकलते हैं। अब पड़ोसी शत्रु तो निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, उनके पीछे का कारण है तरक्की। यदि मान लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं तो पड़ोसी सोचेगा कि यार इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है ना, और कैसे करता जा रहा है, तो इसकी तरक्की नहीं होनी चाहिए, तो उसमें ईर्ष्या आ जाएगी। और ईर्ष्या के कारण क्या हो गया कि वो आपकी तरक्की को बंद करने की कोशिश करेगा, कैसे न कैसे, किन प्रकार ने कैसे न कैसे वो आपकी तरक्की को बंद करने की कोशिश करेगा। तो उससे वो टोना टोटका करवाते हैं। और ये टोना टोटका छोटा मोटा नहीं होता, ये टोना टोटका काफी बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि दोस्तों कि आप बीमार भी हो सकते हैं। ऐसा एक वाक्य हमारे साथ भी यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जो टोना टोटका करवाया था हमारे यहीं पर, तो एक सज्जन थे जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से रहते थे। अब उनकी नौकरी भी थी, प्राइवेट नौकरी थी, लेकिन उनके बीवी बच्चे भी थे, सब कुछ था, खुशहाल था। लेकिन क्या हुआ कि उनका जो मित्र था ना वो उनसे जलता था, ईर्ष्या करता था। अब मित्र ईर्ष्या करता था, इस कारण क्या हुआ कि वो कुछ भभूत वगैरह कुछ ला करके देता होगा कहीं ना कहीं से, और वो भभूत वगैरह उसने प्रसाद में या कहीं भी मिला करके उसको दे दी और उसने खा ली। इस कारण क्या हुआ, जब भभूत वगैरह प्रसाद में मिला करके उसने खाई तो वो लकवा मार गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो जो टोना टोटका कर रहा था उसके वो सफल हुए और वो अब शत्रुता उसने पूरी तरह से निभा ली। मान लीजिए कोई इंसान यदि बेड पे पड़ जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो दोस्तों यकीन मानिए जीवन में कभी भी, आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कारण यह है दोस्तों कि टोना टोटकों से इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है जो सामने वाला शत्रु हम पर करवाता है। तो इन सब टोना टोटकों से बचने का ही ये टोटका आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही जबरदस्त टोटका है। और आज ही के दिन इसको करना है। आप कभी किसी भी दिन इसको कर सकते हैं। इसका कोई मंगलवार या शनिवार का कोई फिक्स दिन नहीं है, किसी भी दिन इसको करें, ये सभी दिन में काम करेगा। आप चाहे सुबह करें चाहे आप शाम को करें, कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। कोई समय इसका भी फिक्स नहीं है कि भाई सुबह ही करना है, दिन में ही करना है, शाम को ही करना है, ऐसा कुछ भी इसका फिक्स नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय इसको कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले इसको कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टोटका है, बहुत छोटा सा टोटका है, 5-10 मिनट में टोटका हो जाता है और 5-10 मिनट के बाद आप फ्री हो जाएंगे टोटका करके। और आपका जो शत्रु है वो इस तरह से बेहाल हो जाएगा कि वो आपकी तरफ कुछ करवाने की सोचेगा भी नहीं, इतना बेहाल हो जाएगा उस शत्रु का। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई किस तरह से टोटका किया जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटका करने के लिए आपको एक खाली कागज लेना है, लाइन बिना का, जिसपे लाइन नहीं होती ना, तो बिना लाइन का कागज लेना, जिसपे लाइन नहीं होती वो वाला कागज आपको लेना है। ठीक है, लाइन बिना का कागज आप लेंगे, उसमें आपको लाल कलर के पेन से आपको लिखना है शत्रु का नाम। ठीक है, तो आपको कितने बाई कितने का कागज लेना है वो भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आगे पीछे जो कागज है वो पूरा लाइन बिना का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पीछे लाइन है और आगे उसका बिना लाइन का कागज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आगे पीछे दोनों तरफ, जैसे जेरोक्स के कागज होते हैं ना, जेरोक्स प्रिंटिंग में जो कागज निकलते हैं वो कागज ऐसे ही होते हैं। तो वो कागज आप लाएं, वो कागज इसमें लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि लाइन बिना का कागज लें और उस पर काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम लिख दें। अब काले कलर के मार्कर से शत्रु का नाम लिख दें, तो लाइन बिना का कागज पर सबसे पहले आपको नाम लिखना है शत्रु का। ठीक है ना, लाइन बिना का कागज पर आप शत्रु का नाम लिखें, उसके नीचे आपको प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान दोस्तों, प्लस का निशान आपने देखा होगा अपने बचपन में, जो किताबें वगैरह पढ़ी है, साइंस में पढ़ी है या फिर मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत आपको जानकारी है, तो योग का निशान होता है, जोड़ का निशान जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको लगाना है।
उसके बाद आपको लिखना है दोस्तों, अब ये एक विशेष चीज़ है ना, ये क्यों लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये विशेष चीज़ है। इसको आप क्या करेंगे कि नीचे लिखेंगे दोस्तों क्रीम। अब दोस्तों ये जो क्रीम है उसके नीचे जोड़ लगा करके आपको क्रीम लिखना है। क्रीम लिखने के बाद आपको लेना है नमक। अब नमक आप किसी कटोरी में ले सकते हैं या किसी उसमें ले सकते हैं। वो जो आप नमक लेंगे ना, तो नमक लेने के बाद आप क्या करेंगे, उस नमक को उठाएंगे, यानी एक चुटकी से उस नमक को उठाएंगे और उस नमक को उस पर रखेंगे और ये मंत्र पढ़ेंगे। अब ये मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मंत्र को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस मंत्र को देख सकते हैं। मंत्र है दोस्तों, ओम ह्रीम श्री कली कलिकाय फट स्वाहा। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ इस मंत्र को, ओम हरि श्री कली कलिकाय फट स्वाहा। इस तरह से आपको यह मंत्र जो है वो बोलना है, ठीक है। अब जैसे एक बार आपने एक चुटकी नमक उठाया, एक चुटकी नमक आपने उस पर कागज पे रख दिया, तो ये आपको ये मंत्र बोलते हुए एक चुटकी नमक कागज पे रखना। फिर दूसरी चुटकी नमक उठाएं, फिर कागज पे रखें, फिर यही मंत्र बोले। फिर तीसरी चुटकी नमक उठाएं, फिर कागज पे रखें, फिर यही मंत्र बोले। फिर चौथी चुटकी नमक उठाएं। ऐसे आपको 7 बार करना है, ठीक है। एक चुटकी नमक उठानी है, एक चुटकी नमक जो पीसा हुआ नमक होता है ना। अब इसमें जो अपने घर में आसानी से जो किचन में रसोई घर में जो पीसा हुआ नमक मिल जाता है उसी का प्रयोग करना है। एक चुटकी नमक उठाएं और एक चुटकी नमक उठा करके ये मंत्र बोले, ओम हरीम श्री कली कलिकाय फट स्वाहा, और उसको उस कागज पे रख दें। फिर दूसरी चुटकी नमक उठाएं, फिर यही मंत्र बोले, ओम हरीम श्री कली कलिकाय फट स्वाहा, फिर उसको नमक को उस पे रख दें, कागज पे रख दें, ठीक है। फिर तीसरा चुटकी नमक उठाएं, फिर यही मंत्र बोले, ओम हरीम श्री कली कलिकाय फट स्वाहा, और फिर से उस नमक उस पर कागज पर रख दें। तो इस तरह से आपको बार बार ये नमक उठा करके और उस कागज पर रखते चले जाना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको दिन में, है ना, दिन में जब भी आप करेंगे या शाम को करेंगे तो आपको 7 बार ये प्रक्रिया करनी है, यानी कि 7 बार नमक उठा करके उस कागज पर आपको रखना है, ठीक है। अब जैसे बहुत से मित्र ये कहेंगे कि गुरुजी हमें तो शत्रु का नाम पता नहीं, आप कह रहे हैं कि शत्रु के नाम के साथ और उसमें जोड़ लगा करके आपको नीचे त्रीम लिखना है। लेकिन दोस्तों जिनको यही पता नहीं कि हमारे शत्रु कौन है, जिनकी एक से ज्यादा शत्रु, अब ये तो एक शत्रु का टोटका हो गया, है ना। एक से ज्यादा शत्रु का टोटका कैसे किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप केवल नाम की जगह आपको क्या लिखेंगे, आप वहाँ पे शत्रु लिख देंगे, है ना। नाम क्या गया, नाम की जगह आप क्या लिख देंगे, शत्रु। जैसे आपने नाम लिखा था, मान लीजिए मेरे किसी दुश्मन का नाम है अजय, तो मैंने अजय प्लस और नीचे त्रिम लिखा था, तो वहां पर आप क्या लिखोगे, नाम। अब नाम की जगह आप लिखोगे शत्रु, तो शत्रु प्लस और नीचे लिखोगे त्रिम। इस तरह से आपको लिखना है और उस पर आपको नमक डालना है, ये मंत्र पढ़ के। तो दोस्तों यकीन मानिए, ये जो आप इस तरह से इस टोटके को करोगे, इस क्रिया को करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी शत्रु हैं, अभी कितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए 10 शत्रु है, 10,000 शत्रु है, 20,000 शत्रु है, कितने भी शत्रु हैं, उन सारे शत्रुओं का खात्मा होता चला जाएगा, ठीक है ना। उन सब शत्रु का खात्मा होता चला जाएगा। साथ ही में जो आपका गुप्त शत्रु होगा ना, उसका भी खात्मा होता चला जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, इस कागज को उठाना है और उस कागज को आपको अपने टॉयलेट में जाकर के उसको फ्लश कर देना है ना। अब ये टॉयलेट में जाकर के फ्लश कब करना है, जब इसमें नमक इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो नमक है वो एक दाना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना। नमक का एक भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस तरह से आपको ये कागज उठाना है। कागज उठाएं तो कागज से नमक का एक भी दाना जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो आप कागज उठा ले, उसकी पुड़िया भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप पुड़िया नहीं बना सकते, ठीक है। तो कागज की पुड़िया भी बना सकते हैं, उससे क्या होगा कि नमक का दाना नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो कागज को उठाएं, कागज को उठा के पुड़िया बनाए, पुड़िया बना के आपको उसमें फ्लश कर दें और फ्लश करने के बाद आप क्या करें, बाहर आ जाए, ठीक है। आपके घर के टॉयलेट में कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने घर के टॉयलेट में नहीं करना चाहते, तो फिर इसका एक उपाय है, इसका सोल्यूशन ये है कि आप बाहर जाएंगे और किसी गंदे नाले को देखेंगे। दोस्तों ये गंदे नाले में डालने वाला सिस्टम है ना, ये ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। हमारे टॉयलेट में तो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है जितना वो गंदे नाले में जाकर के आप इसको फेंकेंगे तो उतना ज़्यादा प्रभाव। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम वहाँ पर कई सारी गंदगी होती है और वो एक बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह रहती है, ठीक है। जैसे कोई गंदा नाला है या फिर कुछ ऐसी मतलब जैसे भरा रहता है ना, कचरा वगैरह भरा रहता है, जहाँ पर स्वीपर वगैरह बहुत सारे आते हैं, मतलब इस तरह की जगह जहाँ पर कचरा पट्टी हो या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा नाला इकट्ठा हो रहा हो, तो वहाँ पर आप जाकर के इसको फेंक सकते हैं। और यदि बहता हुआ गंदा नाला मिल जाए तो सबसे ही बेस्ट है, उसमें तो आपका टोटका इतना ज़्यादा प्रभावी होगा कि सारे शत्रु ही खत्म हो जाए, है ना। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपने जिस शत्रु का नाम लिखा था, या फिर हो सकता है आपके और ज़्यादा शत्रु गुप्त शत्रु हो, तो उनकी सबकी धन की हानि होगी। सबसे पहला काम ये होगा,
उनके सबके धन खत्म होंगे, उनके सबकी धन की हानि होगी। धन की हानि होने से क्या होगा कि जिसके मद में वो फूल रहा था ना सामने वाला, वो देखिए दोस्तों, शत्रु को खत्म करने, शत्रु को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जो टोटका होता है ना, वो यही होता है कि यदि आप उसको बर्बाद करना चाहते हो तो उसका धन की हानि कर दो, है ना। पैसा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा सामने वाला, ठीक है। पैसे के बल पे तो करवा रहा था आप पर, तांत्रिक के भी जाएगा तो वो भी पैसे मांगेगा उससे, तो आप पर कुछ भी नहीं करवा पाएगा। ईर्ष्या विर्ष्या भी कुछ नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप इस टोटके को कर सकते हैं, बहुत ही शानदार टोटका है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल पर आप जो है आपको ये मंत्र भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मंत्र मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक बार चेक कर लेना। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।